हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। तो आज मुरली में बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने के लिए। क्यों आते हैं बाबा के पास? रिफ्रेश होने। जैसे बच्चे होते हैं ना, सारा दिन खेलते हैं और फिर भूख लगती है, चोट लगती है तो सीधा माँ के पास चले जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे माया से खेलते खेलते तुम बाप की गोद में आते हो, किस लिए? रिफ्रेश होने के लिए। कोई चोट लगी, कोई दुख है, हाँ, बाबा कहता है भूख लगी तो माँ की गोद में तुरंत आकर बैठ जाते हो कि 9 बज गए, मम्मी ने रोटी बना ली होगी। तो बाबा समझाते हैं, यहाँ किस लिए आते हो? रिफ्रेश होने के लिए। बाप के मिलने से भक्ति की सब थकान दूर हो जाती है। माँ के मिलते ही, माँ की गोद बच्चे को मिलती है तो सारी थकावट दूर हो जाती है, दूर हो जाती। दूर हो जाती है। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे भक्ति में कितनी मेहनत करी करी ना। हम्म, बाबा कहते हैं, बच्चे भक्ति की सारी थकावट अब ज्ञान सुनकर उतर जाती है। खत्म। उतर। हम्म, फिर आज का क्वेश्चन किया बाबा ने, बाबा हाँ, किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? हाँ, हम्म, माँ की भी एक विधि होती है ना। हाँ, हर माँ अपने बच्चे को अलग अलग तरीके से रिफ्रेश करती है। कई प्यार से करती हैं, कई मार से भी कई करती प्यार। हैं। हाँ, कई हम्म, प्यार से करती हैं, कई मार से करती हैं, कई डांट के करती हैं। हाँ, हाँ, तो बाबा कहता है, मैं तुमको किस विधि से रिफ्रेश करता हूँ? तो बाबा समझाता। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुमको ज्ञान सुना सुना कर ज्ञान। रिफ्रेश करता हूँ। कई माएँ होती है ना, वो बच्चों को हम्म, कहानियां भी खूब सुनाती है। कहानियां भी सुनाती है। हाँ। हम्म, तो हमने तो बचपन से खूब कहानियां सुनी है। सुनानी पड़ती है बच्चों को। बहुत कहानियां सुनी मम्मी से। हाँ। ममता हमें सुना रही है कहानियां। हाँ, उन्होंने हमारी सेवा की, हम आपकी कर रहे हैं। हाँ। हाँ, तो बाबा सुनाते हैं, बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुमको रिफ्रेश कैसे करता हूँ? ज्ञान सुना सुना कर। ज्ञान कि सुना। बच्चे सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। बाबा कहता है, यहाँ तो विश्राम नहीं है आत्मा को, कितना भी कमा लो। बाबा कहता है, हाँ। यहाँ नहीं है। आत्मा को सुख नहीं प्राप्त होता, सुख। सच्ची शांति नहीं मिल सकती। हम्म, 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 तो बाबा कहता है, बच्चे मैं तुमको रिफ्रेश कैसे करता हूँ? ज्ञान को सुनाकर। कि बच्चे सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी, वहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं जिसे प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। बाबा कहता है, सारा परिश्रम तुम अभी संगम पर कर रहे हो। इसके बाद बाबा कहता है, तुमको सतयुग त्रेता में परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। बाबा कहता है, वहां पढ़ाई भी कैसी है? बाबा कहता है, सहज पढ़ाई है वहां पर। वहां ऐसी पढ़ाई नहीं है कि पढ़ाई को हवा बना दिया। आज देखो, जो स्कूल जाते हैं ना बच्चे, उनके बैग उठा के देखना, कभी हमसे तो उठता नहीं।
5वीं क्लास के बच्चे का बैग। और उन बच्चों को सैल्यूट है जो इतने भारी बस्ते उठाकर स्कूल तक पहुंचते। वाकई आप भी देखो, बच्चे सबके पास घरों में स्कूल जाते हैं, उनके बैग कभी देखना आप। हम्म, तो बाबा कहता है कि बच्चे वहां तो, बाबा कहता है कुछ भी प्राप्त करने के लिए तुमको परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि आत्मा, बाबा कहता है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी पारस बुद्धि है कि जरा सा कुछ टच होते ही वो कला अपने अंदर धारण कर लेती है। तो बाबा की गोद में आते ही बच्चों को विश्राम मिल जाता है। विश्राम माना ही शांति। माँ की गोद में बच्चा आया, देखते हैं ना कई बारी, कभी किसने उठाया किसने उठाया, कहते हैं बच्चा चुप ही नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही माँ की गोद में बच्चा जाता है तो शांत हो जाता है, कहते हैं नींद भी आ गई इसको। तो बच्चा क्या करता है, माँ की गोद को पहचानता है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, जो ये आत्मा है ना, ये परम पिता परमात्मा की गोद को पहचानती है। तो बाबा कहता है जब बाप के पास आकर बैठते हो तो बाबा कहता है फिर आत्मा रिफ्रेश हो जाती है, सारी थकावट उतर जाती है। मनुष्य भी थक कर विश्रामी हो जाते, उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे थकते हो सारा दिन में, 8 घंटे जाके नींद भी करते हो, लेकिन बाबा कहता है वो 8 घंटे की नींद, पहले तो हम अपनी नींद की क्वालिटी देखें। बहुत कम होते हैं। अभी तो बच्चों को भी हम नहीं कहते कि घोड़े बेच के सो गया, क्योंकि बच्चे भी 2-2 बजे तक तो मोबाइल चलाते हैं। कहाँ घोड़े बेचेंगे, घोड़े तो है ही नहीं अभी। घोड़े बेच दिए माना ये मन का घोड़ा, ये भागता है भागता है भागता है। तो कहते हैं किसी ने मन के घोड़े बेच दिए, माना अब मन कहीं नहीं भागेगा, शांत हो गया। कहते हैं घोड़े बेच के सो गया। तो यहाँ बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं थक कर तो दुनिया सोती है, लेकिन उसको रिफ्रेशमेंट नहीं कहेंगे। उठते कैसे हम सुबह, जैसी ही नींद खुलती है पहले तो अलार्म देखकर भी दुख होता है, खुद ही लगाते हैं। मजे की बात है, खुद लगाते हैं अलार्म की जल्दी उठना है, सुबह बच्चों को स्कूल जाना है। और जब वो अलार्म बजता है ना, तो सबसे पहले भड़ास हमारी उसी मोबाइल पर निकलती है कि बंद हो, 10 मिनट और। हम्म तो कई तो ज्ञान में भी चलते हैं ना, तो बाबा कहता है 4 बजे उठो। तो बड़ी उमंग उत्साह से कई बच्चे फिर अलार्म लगाते हैं। 4 बजे अलार्म बजता है, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, कहते हैं चलो उठते हैं अभी, उठते हैं अभी। और जब नींद खुलती है 6 बजते हैं, फिर आत्मा गिल्ट में जाती है कि आज फिर चूक गए। फिर खुद अलार्म लगाती है कि कल फिर उठूंगी। हाँ, तो बाबा कहता है ये क्या बन गया, ये आत्मा का संस्कार बन गया। उमंग आती है, अलार्म फिक्स हो जाता है। समय आता है तो फिर अलबेलापन आ जाता है। उस समय तो कंबल रजाई बड़ी अच्छी लगती है। हम्म, लगता है यही मनमना भाव है, बस और कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहता है फिर जब उठते हो तो फिर पछताते भी हो कि आज फिर हमारा अमृत वेला मिस हो गया। जैसे वो बच्चे होते हैं ना, कई बार स्कूल लेट पहुंचते हैं। तो फिर क्या सोचते हैं कि 10 मिनट पहले उठ जाते तो कम से कम स्कूल के गेट तो बंद नहीं होते, पनिशमेंट तो नहीं मिलती। तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ तो विश्राम नहीं है, थकते हो, सो जाते हो, लेकिन बाबा कहते हैं रिफ्रेश नहीं होती आत्मा। कोलू के बैल की तरह तो हम भागते हैं सुबह उठते ही, कहाँ से रिफ्रेश होके। सारा दिन कोई ब्रेक मिलता है हमको? हम तो चाय कॉफी पीने को ही ब्रेक समझ लेते हैं कि ले आ चाय, थोड़ी सी चुस्ती आ जाएगी। किस लिए चुस्ती आ जाएगी? कि कोलू के बैल को अभी और भागना है, बस। इसीलिए हम वो विश्राम भी करते हैं ताकि उठकर काम कर सके। लेकिन आत्मा, बाबा कहता है, रिफ्रेश हो ना सके। तो फिर बाबा समझाते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझे बगैर परमात्मा को तो आप याद कर ना सको। भक्ति में बाबा कहता है तुमने पुरुषार्थ तो बहुत किया, मेहनत खूब की, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, अपने को नहीं पहचाना, बाप को नहीं पहचाना, तो प्राप्ति क्या हुई भक्ति से? हाँ, बाबा कहता है भक्ति से क्या प्राप्ति हुई? सभी पतित हैं, पतित को मनुष्य और पावन को फिर देवता कहा जाता है।
बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो दुनिया क्या बन गई, भगवान नहीं कह रहा हमको, ये हमने खुद अपनी महिमा की है भक्ति में, शास्त्रों में, आरतियों में। हाँ, कि मैं मूर्ख भी हूँ, फलगामी भी हूँ, नीच भी हूँ, पापी भी हूँ। कहा है ना खुद को हमने। तो बाबा कहते हैं बच्चे पतित को तो मनुष्य कहेंगे, साधारण, लेकिन जब पावन बनते हो तो उनको देवता कहा जाता है। जब खुद पारस बुद्धि बने तब तो दूसरों को भी बनावे। बाबा कहता है जब तक तुम संजय नहीं बनते, जब तक बाबा कहता है तुम्हारा ये स्वयं का तीसरा नेत्र नहीं खुलता, तब तक बाबा कहता है तुम धृतराष्ट्र की आंखें खोल नहीं सकते। धृतराष्ट्र को संजय वहां दिखाया, सिर्फ कथा सुना रहा है कि अर्जुन और कृष्ण का क्या संवाद चल रहा है, कि ये युद्ध अभी तक शुरू क्यों नहीं हो रहा। अर्जुन तो चाह रहा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊं, और धृतराष्ट्र बहुत खुश है कि ठीक है, लड़ाई होएगी ही नहीं, तो विजयी तो मेरे पुत्र ही है। हाँ, तो वहां दिखाया है श्री कृष्ण ने अर्जुन को सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाया कि ये धर्म युद्ध है और ये महायुद्ध है। इस युद्ध में जो लड़ेंगे उनकी जीत सुनिश्चित है। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये ज्ञान तो मैं आत्माओं को सुनाता हूँ। तो बाबा यहाँ समझाते हैं जब खुद पारस बुद्धि बनो, तब बाबा कहते हैं दूसरों को भी बना सको। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना, तब तक ताकत आ नहीं सकती। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा कहता है वैसा मुझे जब तक नहीं पहचानोगे, तब तक बाबा कहता है आप में वो कॉन्फिडेंस, वो ताकत नहीं आ सकती। तो वेद शास्त्रों से मनुष्य सुधरते नहीं और ही बिगड़ते आए हैं। एविडेंस देख लो, आज भी कोर्ट कचहरी में गीता सामने रखी जाती है, खूब झूठ बोला जाता है गीता पे हाथ रख रख के। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे वेद शास्त्रों से तो मनुष्य सुधरते नहीं और ही बिगड़ते जाते हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे, नीचे कैसे गिरे ये किसको पता नहीं। और वाकई ये सच्चाई है, ये ज्ञान किसी को था ही नहीं। तभी तो हम कहते हैं पतित पावन सीता राम। तो जब ये सीता और राम कहते हैं ना, ये है सीता आत्मा और राम है परमात्मा। ये कोई मेल फीमेल की बात नहीं है, ये कोई पति पत्नी की बात नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे ये किसकी महिमा है। आत्मा उस परम पिता परमात्मा को पुकारती है, क्योंकि बाबा कहता है थक गई। हाँ, इसलिए बाबा समझाता है अभी मैं तुमको रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश कैसे किया बाबा ने। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको ये ज्ञान सुना सुना कर भक्ति की सारी थकावट बाबा कहता है मैं तुम्हारी उतार देता हूँ। तो जैसे जैसे हमको ज्ञान की समझ मिलती है ना, भक्ति छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती। मन में ये द्वंद नहीं चलता, ये दुविधा नहीं चलती कि धूप बत्ती करूं कि नहीं, मंदिर जाऊं कि नहीं, मत्था टेकूं कि नहीं। नहीं, सहज छूट जाती है। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है ना, आप बढ़ते बच्चे को उसको पुरानी स्वेटर दो पहनने के लिए, वो कहेगा मम्मी आ ही नहीं रही। अब मम्मी कहेगी नहीं बेटा तेरी तो है, नानी ने बना के भेजी थी, पहन इसको। वो बोलेगा नहीं अब नहीं आ रही मुझे, अब किसी और को दे दो, किसी और के मतलब की है, ये मेरे मतलब की नहीं है। हम्म। तो बाबा कहता है बच्चे ये मंदिर के घंटाल कब तक बजाने हैं, कब बड़े होगे। ये मूर्तियां तो तुमने ही बनाई हैं, ये मंदिर तुमने बनाए, हम ही ने बनाए ना। हमारे जैसों ने ही तो कहते हैं चैरिटी करी, पैसा इकट्ठा किया, एक ट्रस्ट बनाया तो मंदिर बन गया, एक ट्रस्ट बनाया गुरुद्वारा बन गया। तो हमारे जैसों ने तो बनाया है। क्या हम भगवान को क्रिएट कर सकते हैं। सोचो, एक मूर्ति हम स्थापित कर देते हैं मंदिर में, क्या हम भगवान को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम तो भगवान के क्रिएटर हो गए, हम भगवान से भी महान बन गए फिर तो। इसलिए बाबा समझाता है ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हम ही देवी देवता थे, लेकिन हम नीचे कैसे गिरे ये किसको पता नहीं। सोच के भी लगता है, जब शुरू शुरू में ये ज्ञान कोई नया नया सुनता है ना, तो एकदम सर चकरा जाता है। अरे हम देवी देवता, हमारे जैसे निकम्मे। हम्म हम तो झूठे मुंह किसी से हंस के बात ना करें।
क्योंकि आज बाबा कहता है हंसी नहीं है, आज हमारी हंसी भी फेक है, क्योंकि मन उदास है। इतनी प्राप्तियां करनी है जीवन में, कहते हैं आयु भी कम है, मौके इतने मिलते नहीं क्योंकि भीड़ इतनी है। सीट एक होती है, उम्मीदवार होते हैं 400, क्या करोगे? हाँ, इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे तुम ही देवी देवता थे, लेकिन कैसे नीचे गिरे। अब बाबा कहता है मैं तुमको समझाता हूँ। तो आत्मा ने कितने जन्म लिए, और बाबा कहता है देखो, एक शरीर को ही देख लो कि कैसे हम गिरते चले जाते। एक बच्चा है, यंग है, 15-18 साल का, देखो कितनी ताकत है, कितना भी दौड़ा लो उसको, है। उम्र आती है हमारी 40s 50s में, फिर देखो, अब कहते हैं उतना खाना खाया भी नहीं जाता, उतना काम भी नहीं किया जाता, उतना डाइजेस्ट भी नहीं होता। तो क्या हो रहा है? ये डाउनफॉल हो रहा है ना। शरीर का डाउनफॉल तो हम सबको दिखता है। ये आंखों पे भी चश्मा चढ़ गया, दांत भी नकली लग गए, कानों में भी सुनने की मशीन लग गई, हार्ट को भी पेसमेकर लगा दिया, घुटने भी बदल दिए, तो पूरी गाड़ी क्या की, सर्विस करा दी। टूटी फूटी गाड़ी में आत्मा बैठी हुई है, तभी तो दुखी होती है। कभी गाड़ी का कोई पार्ट खराब हो जाता है, कभी कोई खराब हो जाता है। बाबा कहता है बच्चे तुम दुखी नहीं हो, गाड़ी तुम्हारी चेंज होने वाली है। इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे कैसे गिरते हो, ये बाबा कहता है अभी तुम समझो। तो एक ही जन्म में, कुछ ही सालों में हमारे शरीर में इतना डाउनफॉल हो जाता है, तो देखो आत्मा ने कितने जन्म लिए। तो डाउनफॉल आएगा कि नहीं आएगा? ग्रहण लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। हम तो एक ही जन्म में कह देते हैं किसी को कि थोड़ा इस टाइप की खबर ज्यादा नहीं उड़ाओ, नहीं तो किसी की नजर लग जाएगी। नजर किसकी लग जाएगी? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय संसार में, बाबा कहते हैं ज्यादातर से जो आत्माएं हैं वो अतृप्त हैं। इसलिए हमको डर लगता है कि हमारी खुशी को किसी की नजर ना लग जाए। तो बाबा कहते हैं यही तो है तुम्हारी गिरती कला, कि किसी का सुख भी देखकर हमारे मन में कभी सुख की अनुभूति नहीं होती। हम वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि किसी के दुख में दुखी होना चाहिए, ये महानता समझते हैं हम। लेकिन किसी के सुख में सुखी होना चाहिए, ये हमको कभी नहीं आया। चले जाते हैं जरूर, ऐसी बात नहीं है कि जाते नहीं है, ब्याह पे जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, बधाइयां दे आते हैं, लेकिन कभी अपने अंतर से पूछना, जो दूसरे के दुख में हम ज्यादा दुखी होते हैं कि सुख में उनके ज्यादा सुखी होते हैं। होता है किसी ने बड़ा मकान बना लिया हो, हम गए हैं बधाई देने, उससे ज्यादा खुशी हमको हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर उसका दुख हो, तो दुखी होना, दुख को एक्सप्रेस करते चले जाना, इसमें हम सब निपुण हैं, क्योंकि हमको लगता है ये हम पुण्य कर रहे हैं। इसलिए लोग कहते हैं, देखो क्या कहते हैं पुराने लोग, कहते हैं किसी की खुशी में भले ही मत जाओ, लेकिन गमी में चले जाओ। लेकिन अध्यात्म हमको उल्टी गंगा सिखाता है। वास्तव में उल्टी गंगा तो ये है। बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहता है दुख में दुखी क्यों होना? बाबा कहता है ये ड्रामा की नूंद है। दुख में बाबा कहता है बच्चे तुम स्थिरियम रहो, अचल रहो, शांत रहो। और बाबा कहता है सुख को अनुभव करो, क्योंकि आप आत्मा सुख स्वरूप हो। हम्म, तो क्या किया बाबा ने? बाबा कहता है जितनी आत्मा अपनी सेल्फ बीइंग में रहेगी, अपनी, बाबा कहता है क्वालिटीज, इसको कहते हैं अपने धर्म में स्थित होना। इसी को कहते थे पुराने लोग, प्राण जाए पर वचन ना जाए। कि कुछ भी हो जाए, लेकिन आत्मा अपने धर्म से नीचे नहीं गिरे। लेकिन हमें क्या सिखा रहे हैं लोग? हमें वो कह रहे हैं दूसरे के दुख में खूब दुखी होना। बाबा कहता है वो एक तो पहले दुखी, उसको उस समय क्या चाहिए? क्यों जाते हैं हम किसी के दुख में? उसको सहयोग देने, सपोर्ट देने, उसका मनोबल उठाने। जाना तो इसलिए है, लेकिन जाके कर क्या रहे? क्या कर रहे हैं? उसके दुख में हम भी दुखी हैं। कोई गड्ढे में गिर गया, हमको गड्ढे से बाहर खड़ा होना था कि हम आपको हाथ देंगे, आप भी बाहर आ जाना।
आप भी बाहर आ जाना। तो एक बार बताया है, बहुत एक सुंदर सा दृष्टांत ऐसे ही सुनाया किसी ने। वो कहते हैं देखो, एक बार ना भगत था, तो भगत था तो दिखाया नदी में गिर गया। नदी में गिरा तो उसने, भगत था तो अपने इष्ट को याद किया। इष्ट को याद किया कि आप मुझे बचाओ, मैं डूबे जा रहा हूँ। हम्म, तो इष्ट ने क्या बोला उसको, आकर बोला कि तू मुझे अपना हाथ दे दे। अब वो कहता है मुझे देना नहीं आता, आप दो मुझे तो मैं ले लूंगा। हम्म, तो इष्ट जो उसका देवी देवता था, उसने अपना हाथ दिया, तो उसने उनका हाथ पकड़ के नदी से बाहर निकल आया। बाबा कहते हैं बच्चे, ये स्थिति आपकी है, ये स्थिति हमारी है। हम क्या कहते हैं, हमें देना कहाँ आता है। ना आज हमारे पास मुख पे दो मीठे बोल हैं। कहते हैं ना, उसने ऐसे बात की, उसने मुंह घुमा लिया तो हमने भी घुमा लिया। हम्म, तो कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे हाथ देना सीखो। पहला हाथ बाबा कहता है आप बढ़ाओ। कहते हैं जो पहली राम राम करता है ना, वो राम राम उसको कबूल होती है। और हम तो वेट करते हैं सामने वाला बोले, तब हम राम राम करेंगे। हमको याद है, हमारे एक पुराने बहुत अजीज थे, अब तो खैर नहीं है वो, एज में बड़े थे हमसे काफी, रिश्ते में भी बहुत बड़े थे। तो अक्सर कभी हमारा ध्यान नहीं होता था, वो हमको बुलाकर कहते थे पापा जी नमस्ते। तो एकदम से शर्म आ जाती थी कि करना तो हमें था, लेकिन ये कर रहे हैं। हाँ, तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे रिगार्ड दे दो, लेने की इच्छा नहीं रखो। बाबा कहते हैं आप दोगे, पीछे से चलता आएगा, मांगो नहीं, मांगने से बाबा कहते हैं नहीं मिलेगा। हम्म, तो इसलिए कहते हैं बाप बगैर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं है। है कोई? क्या रोशनी मिली थी हमको? हमको हमारे ही बुजुर्गों ने कहा था कि दुख में शरीक हो जाना, सुख में भले ही मत जाना। हम्म, तो बाबा कहता है कि बच्चे, बाप बगैर तुमको ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं है। बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को जान सके। बाबा कहता है बुद्धि में वो ताकत नहीं है जो अपने बाप को आत्मा जान सके। बाप ही आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। आज तक खोला किसी ने हमारी बुद्धि का ताला? हम्म, बाबा कहता है जब तक मैं ना आऊं, तब तक बाबा कहता है तुम आत्माओं की बुद्धि का ताला कोई खोल नहीं सकता। इसलिए हम शिव को क्या कहते हैं, पारसनाथ। श्री कृष्ण को कोई पारसनाथ नहीं कहता। बाबा कहते हैं मैं ही हूँ पारसनाथ, जो तुम पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बना देता हूँ। तो दुखधाम में कोई विश्राम थोड़ी ही होता है। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम कितना भी लेटो, सुस्ताओ, नींद करो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ सुख की नींद नहीं है, सुख की नींद नहीं है यहाँ। बाबा कहता है ये दुख धाम है। सीता यहाँ सो कैसे सकती है? हम्म, तो ये कोई विश्राम थोड़ी ही होता है। भक्ति तुमको कितना थकाती है? थकाती है भक्ति। बाबा कहता है बच्चे, भक्ति तुमको कितना थकाती है। आत्मा भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है। आत्मा ही ये ज्ञान धारण करती है, आत्मा ही सुनाती है, वही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है। हम्म, बाबा कहता है ये ज्ञान भी गुप्त है। सब नहीं समझेंगे इसको, वो सोचेंगे ये ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान है। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को ये ज्ञान किसने दिया? बाबा कहता है वो स्वयं किसने दिया? परम पिता परमात्मा ने, ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया ना तुमको। तो बाबा कहता है तब तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने, ब्रह्मा के बच्चे माना, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो बाबा कहता है आत्म अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है। कोशिश किया करो थोड़ी थोड़ी ना। हाँ, ये है कि एकदम स्टार्टिंग में नहीं होता ये सब, लेकिन कुछ साल जब धीरे धीरे बीतने लगते हैं ना, आपको हर इंसिडेंट में, हर बात में एक पकड़ महसूस होगी। हर जगह आप कोशिश करोगे, अपनी स्थिति आपको लगेगा कि संभली हुई है। कोई भी बात आई, किसी के साथ कोई संपर्क व्यवहार किया,
तो अपने को भी आत्मा देखो और सामने वाले को भी आत्मा देखो। तो बाबा कहता है बच्चे जब आत्म अभिमानी बनते हो तो आत्मा में ताकत जमा होती है। ड्रामा के रास को समझकर चलना है, वही सदा हर्षित रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आपने ड्रामा के रास को समझा कि ड्रामा 5000 वर्ष का है। हर आत्मा अपने अपने समय पर आकर अपना अपना पार्ट बजाती है। तो बाबा कहता है जो बच्चे ड्रामा के राज को अच्छे से जान गए ना, वो बाबा कहता है नाराज हो नहीं सकते, ना अपने भाग्य से, ना अपनी बीमारी से, ना अपने संबंधों से। बाबा कहते हैं जिनको ड्रामा का राज क्लियर हुआ। ड्रामा का राज देखो, हम अभी सब अपने एक रूम में बैठे हुए हैं, है ना। जिस भी रूम में बैठे हैं यहाँ पर 4 दीवारें हैं। 4 दीवारों के ऊपर ये लेंटर, ये छत टिकी हुई है। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में आपके 4 निश्चय पक्के होने चाहिए। सबसे पहला निश्चय बाबा कहता है बाप पर, कि जो ये ज्ञान सुना रहा है ये वाकई भगवान है, तो ये पहली दीवार मजबूत हो। दूसरी दीवार, मैं आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, ये दूसरी दीवार। तीसरी दीवार, ये ड्रामा कल्याणकारी है। अगर एक भी दीवार कच्ची रह गई ना, तो बाबा कहता है फिर ये छत गिरेगी नीचे, फाउंडेशन ही कच्चा है। और चौथी दीवार बाबा कहता है बच्चे ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। हाँ, दुनिया में भी लोग क्या कहते हैं, माँ बाप कहते हैं ना बच्चों को, अरे कोई बात नहीं, भाई तो है तेरा, बहन तो है तेरी। बाबा भी यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम एक पिता के सब बच्चे हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे आपस में क्या रखो? रूहानी भाव रखो। तो बाबा कहते हैं किसी की कमी भी देखते हो ना अगर, तो किसकी कमी देखते हो? बाप की कमी देखते हो। बच्चे के संस्कार में कुछ ऊपर नीचे होता है तो लोग कहते हैं माँ बाप ने यही सिखाया था। किसका नाम धरा जाता है? पेरेंट्स का। तो बाबा भी बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे सब एक परिवार हो ना। अभी अगर किसी आत्मा में कोई कमी दिखती भी है तो बाबा कहता है घर के किसी की कमी होती है तो अखबार में डालते हो क्या कि आज हमारे बेटे ने हमारे साथ क्या किया, आज बहू ने क्या किया? करते हो कभी? वो तो हम छुपाते हैं। अच्छी बात है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे लौकिक लज्जा बचाते हो ना, इज्जत बचा लेते हो, ऐसे ही बाबा कहते हैं ये है अलौकिक परिवार। तो बाबा कहते हैं यहाँ किसी की कमी देखी, बाबा कहते हैं बच्चे उसको संभालो। गंगा है ना, गंगा क्या कर रही है? कोई कुछ भी आके गिरा देता है, सब संभाल लेती है। खुद मैली होती है? खुद मैली कभी नहीं होती, चाहे आप उसमें कुछ भी गिरा के आ जाओ। बाबा कहता है बच्चे यही तुमको बनना है। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे जो ड्रामा के राज को जानते हैं वो सदा हर्षित रहे। बाबा कहते हैं जिनके कमरे की चारों दीवारें मजबूत होंगी वो आत्मा, बाबा कहता है, बेफिक्र रहेगी, ये छत कभी नहीं गिरेगी। हम्म, नहीं तो बाबा कहता है एक भी निश्चय अगर तुम्हारा कम हुआ ना, तो बाबा कहता है जो संशय बुद्धि है, बाबा कहता है वो बाप को फारकती दे जाएंगे। हम्म, इसलिए बाबा समझाता है बच्चे अभी तुम अभूल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहता है ये है तुम्हारा पाठशाला। यहाँ बाबा कहता है हर एक आत्मा क्या करती है? अपना अपना पुरुषार्थ कर रही है। हम्म, तो शरीर से आत्मा निकल जाती है तो देखो फिर शरीर का क्या हाल हो जाता है। बाबा कहते हैं तुमको ये निश्चय है ना कि मैं आत्मा हूँ। बाबा देखो कितना अच्छा हमको एग्जाम्पल दे रहा है। बाबा कहता है जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो कोई देखना चाहता है? क्या कहोगे? कोई रखना चाहता है? बाबा कहते हैं नहीं। हाँ, जैसे ही शरीर से आत्मा निकली तो शरीर कैसा बन गया? पत्थर का। स्मेल आने लगती है। तभी लोग क्या करते हैं, गर्मियों में तो बर्फ रख देते हैं आसपास सारी। कभी आपने देखा होगा वो हल्दी भी लगा देते हैं ताकि चींटियां ना जाए अंदर। हम्म, तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो आत्मा के बगैर शरीर की क्या दुर्गति होती है।
तो हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता, क्योंकि आत्मा मन बुद्धि सहित है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करो, आत्मा भी पुरुषार्थ तब तक कर सकती है जब तक शरीर में बैठी है। इसलिए बाबा कहता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। यहाँ बाबा कहता है बच्चे कमाई करनी है, यहाँ अलबेले नहीं बन जाना। हाँ, दुनिया में देखो हम छुट्टी लेते हैं ना तो फिर पैसे कट जाते हैं, कटते नहीं कटते। दुकान बंद करो आप 4 दिन के लिए, देखो कितना लॉस पे जाते हैं। तो यहाँ बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब आत्मा इस शरीर में बैठकर, भले ही पुरानी गाड़ी है कोई बात नहीं, बाबा कहता है लेकिन प्राप्ति है इसी शरीर में। इसके बाद बाबा कहता है कोई प्राप्ति भी नहीं है। इसलिए बाबा कहता है ये जो पुरानी नाव है ना, बाबा कहता है इसकी अच्छे से देख रेख करो। है तो मिट्टी, लेकिन बाबा कहता है मिट्टी में ही तो कमल खिलाना है। इसलिए बाबा कहता है शरीर में भी अगर कोई रोग है, कोई कष्ट है, पीड़ा है, तो बाबा कहता है बच्चे अपने शरीर को भी वाइब्रेशंस दो। खुद को बाबा कहता है पीड़ा तो होती है हमको, आता जाता कोई हालचाल भी पूछ लेता है आपकी तबीयत कैसी है। अब सारे तो एमबीबीएस नहीं लगे हुए, क्या करेंगे किसी को हाल सुनाकर। हाँ, दादियां बीमार होती थी ना तो बताते हैं जो भाई बहन उनको मिलने जाते थे, कहते थे दादी की जो हालत है वो तो परमानेंट हॉस्पिटल में ही रही है। सोचो क्या उनकी कंडीशन रही होगी, सालों साल हॉस्पिटल में रहना। और उस पर भी जब डॉक्टर वहां जाता था तो डॉक्टर हैरान होता था कि दादी हमसे पूछती है डॉक्टर साहब आप कैसे हैं, और डॉक्टर कहता था मैं इनसे इनकी तबीयत पूछता हूँ तो ये चेहरे पे इनकी मुस्कुराहट है। दर्द भी है, लेकिन चेहरे पे जो रूहानियत है, जो मन की जो शक्ति है, वो चेहरे पे झलक जाती है। तो ये शक्ति कैसे आती है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब हो बाप के वर्षे के अधिकारी। सिर्फ 2-4 दादियों की बात नहीं है। सिर्फ ज्ञान को सुनना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान से हमने क्या प्राप्ति करी? भगवान हमको कह रहा है कि मैं रूहानी सर्जियन हूँ। एक तरफ से वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी बीमारियां ठीक करने नहीं आया। क्या करता है बाबा? ये डबल मीनिंग की बातें करता है हमारे साथ कभी कभी। कभी कहता है बच्चे मैं सुप्रीम सर्जियन। बाबा कहते हैं तुम्हारे हर दुख का, हर बीमारी का इलाज मेरे पास है। और फिर कभी कभी कहता है मैं तुम्हारी बीमारी थोड़ी ठीक करने आया हूँ, खांसियां थोड़ी ठीक करने आया हूँ, बुखार थोड़ी ठीक करने आया हूँ। हाँ, तो क्या समझाना चाहता है बाबा? बाबा कहता है कि बच्चे भगवान जो है, जैसा है उसको यथार्थ पहचानो। बाबा मुरलियों में कहता है सर्व संबंध एक बाप से जोड़ो। तो सर्व संबंधों में हमको एक डॉक्टर भी चाहिए होता है, चाहिए होता है ना, आजकल तो ज्यादा ही चाहिए होता है। तो बाबा कहता है अपना फैमिली डॉक्टर भी बना लो मुझे। बाबा कहता है कोई दुख है, कोई तकलीफ है, आज की मुरली में बाबा कहता है बच्चे इस जन्म की सारी बातें बताकर हल्के हो जाओ, बाबा से राय लो। बाबा कहते हैं मैं मुरली में तुमको आंसर कर दूंगा। तो कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, एक तो डॉक्टर को बता देना जिसने हमारा इलाज करना है, और एक बाबा को बता देना। बाकी जग ने क्या करना है, एक थोड़ा सा उसको भी बताना बनता है जो हमारी केयर करता है कि क्या खाना है, क्या रेस्ट करना है ना। क्योंकि जो बहुत क्लोज है वो तो हमको देखते ही पहचान जाएगा कि अब इसकी तबीयत ऐसी है और वैसी है। लेकिन आते जाते को जब हम कहते हैं कि नहीं ठीक नहीं ठीक नहीं ठीक नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, इस प्लांट को पानी दे रहे हैं कि तू ठीक नहीं है। इस प्लांट को हम पानी दे रहे हैं। हाँ, तो बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है योग करो। योग भी अनेक प्रकार के, मेडिटेशन बहुत प्रकार की होती है। सिर्फ ये मेडिटेशन नहीं है कि मैं आत्मा देह के भान से न्यारी और घर जा रही हूँ, बाबा के साथ बैठी हूँ, शक्तियों को अनुभव कर रही हूँ, फिर वापस आ रही हूँ। ये तो है ही रेगुलर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जैसी प्रॉब्लम वैसी मेडिटेशन। प्रकृति के 5 तत्वों को बाबा कहता है साकाश दो। आज हमारे मनोहर भाई ने सुबह बहुत प्यारी एक स्टोरी शेयर की।
तो अभी वो कनेक्ट हो रही है इसी पॉइंट से। तो भाई जी ने एक दृष्टांत सुनाया था सुबह। वो कहते हैं कि जब राम जी वनवाह में थे, वनवास में थे, तो भरत उनसे मिलने आया। और जब भरत उनसे मिलने आया तो राम ने वन देवी से प्रार्थना करी। तो वन देवी से क्या प्रार्थना करी उन्होंने? उन्होंने बोला कि जिस मार्ग से अभी मैं चलकर आया हूं ना, इस मार्ग से कांटे हटा दो। तो वन देवी ने कहा कि भाई इसका कारण क्या? आप तो वो रास्ता क्रॉस कर चुके हो अभी, क्या कारण है इसका? हालांकि वो तो एक सेवा ही थी उनके लिए। तो राम जी ने फिर क्या बोला? राम जी कहने लगे कि अभी भरत इसी रास्ते से चलकर आएगा, और जब वो इस रास्ते पर चलेगा ना, तो उसको ये एहसास होगा कि राम को भी ये कांटे चुभे हैं, तो उसको बहुत तकलीफ होगी। हम्म? अब देखो बाबा यहाँ क्या समझाता है। राम ने किससे बात करी? वन देवी से। जंगल में खड़ा है, हम तो कहेंगे हमें तो वन देवी कहीं दिखती नहीं, कौन है वन देवी? तो वास्तव में बात किसकी है? बाबा यहाँ हमको समझाता है, बच्चे वन देवी माना ये प्रकृति है, ये बातें करती है। अभी हमने सुना किसी का एक पेट है, तो जैसे ही वो नीचे भागा ना, तो पीछे से उसने आवाज दी, देख मैं तुझे लेने नहीं आऊंगी। तो वो वापस घूम कर आ गया, उसी मोमेंट पर वापस आ गया। तो एहसास होता है कि जानवर भी हमारी भाषा समझ जाते हैं। तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है? हमारा ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है ना। शरीर किससे बना? 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ। तो बाबा कहता है बच्चे इन 5 तत्वों को साकाश दो। हम्म? 5 तत्व कौन से हैं? मिट्टी भी है, आकाश भी है, वायु भी है, जल भी है, अग्नि भी है। तो हम क्या करते हैं? अब राम ने वहां वन देवी से प्रार्थना करी। वास्तव में कोई वन देवी होती नहीं है, लेकिन दिखाया ये जो प्रकृति है ना, ये चैतन्य है। आप इससे जो आग्रह करोगे ना, ये स्वीकार करेगी। जब जानवर सुन सकते हैं, तो ये प्रकृति तो चैतन्य है। बीज डालते हैं और देखो कितने बड़े बड़े पेड़ इकट्ठे हो जाते हैं, कैसे कैसे फल लगते हैं, और वो फल खाकर आज हम जिंदा हैं। फसलें ही तो खा रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये क्या है? ये है चैतन्य शक्ति, ये 5 तत्व। अब बाबा हमको क्या कहता है? बाबा कहता है कि बच्चे अब क्या करो, 5 तत्वों को साकाश दो। तो 5 तत्वों को साकाश सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा तन रोगी है। जब हम 5 तत्वों को साकाश देंगे ना, तो सृष्टि की हर एक आत्मा इन 5 तत्वों को यूज कर रही है। तो हम एक तीर से कितने निशाने छोड़ेंगे। हर एक आत्मा जब ये तत्व सतो प्रधान बनेंगे, प्योर बनेंगे, तो हर एक आत्मा सुख का, शांति का अनुभव करेगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तत्वों को साकाश दो। पूरा जीवन हमने तत्वों को यूज किया है। मिट्टी मिट्टी को ही तो खाती है। कितना पानी पी जाते हैं, कितने क्विंटल आज तक हमने अनाज खाया होगा, कोई हिसाब है? हुँ? पानी कितना पीते हैं। तो यहाँ बाबा क्या कहता है, एक एक तत्व को क्या करना है अभी? बाबा कहता है एक एक तत्व को आप साकाश दो, तो पूरी सृष्टि की सेवा हो जाएगी। और दूसरी मेडिटेशंस के बहुत वैरायटी है। अगर किसी और पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, तो बाबा की जो लाइट्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट्स, तो एक एक लाइट का एक एक कनेक्शन है हमारे बॉडी के पार्ट्स के साथ में। तो वो लाइंस को भी हम, जैसे मेडिकल लाइन में देखो क्या होता है, पेशेंट जाते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, कहते हैं रेडिएशन करनी है। सुनते हो ना आप लोग, रेडिएशन करनी है, तो वो क्या है? वो सारी लाइट की वो सारी थेरेपीज होती हैं अंदर। नक्शा, तो यहाँ बाबा समझाता है कि बच्चे अब ये रेडिएशन बाबा से लेकर खुद को देनी है। तो मेडिटेशंस के बहुत प्रकार हैं। फिर वो जो स्टोरी थी वन देवी वाली, उस पे एक एंगल और देखते हैं। वास्तव में भरत को भी पता है, भरत राम को भाई नहीं देखता, उसको पता है कि ये तो निराकार है। लेकिन हाँ, उसकी प्रीत बुद्धि बहुत है निराकार परम पिता से। तो उसको ये दुख होता है कि मेरे लिए प्रभु जो है पर काया में प्रवेश करके आया है,
अब ब्रह्मा का शरीर देखो कैसा है, 60 साल की उम्र, 33 साल ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा रहे हैं माना ये ज्ञान सुनाया उन्होंने। तो देखो बूढ़े तन में कितने कांटे चुभते हैं, कभी कोई बीमारी, कभी कुछ, कभी कुछ। तो ये कांटे राम को चुभे किसके लिए? हमारे लिए। बाबा कहता है तन तो ब्रह्मा का है, कर्म भोग तो ब्रह्मा का है, लेकिन परमात्मा तो आया ना पतित काया में, हमारे लिए ही आया। तो बाबा कहता है क्या ऐसी तुमको प्रीत है राम से कि राम मेरे लिए इतना कष्ट उठा रहा है और हम क्या कर रहे हैं? हमारे लिए ही तो आया था, हमारी ही पुकार पर आया था, हमको ही भक्ति का फल देने आया था, हम सोए पड़े। हम में कौन भरत है जो राम के खड़ाऊ, राम की निशानी सर माथे लेकर जाने वाले हैं? बाबा कहता है बच्चे मैं तो तेरे साथ जा नहीं सकता। बहुत मिन्नत करी भरत ने कि चलो चलो राजगद्दी पर आप बैठो, लेकिन वो भगवान है ना, बाप है वो कहता है नहीं, ये सत्युग की गद्दी तो तुम्हारे लिए है। हाँ, मेरी श्री मत ले जा। तो दिखाया है राम की खड़ाऊ, खड़ाऊ माना जो राम के स्टेप्स हैं उसके ऊपर जो आत्मा चलेगी, माना राम उसके सदा साथ है। तो बाबा भी बच्चों को ये जो ज्ञान सुनाकर रिफ्रेश करता है ना, बाबा कहता है जो सच्चे भरत होंगे, बाबा कहता है वो खाली नहीं जाएंगे यहाँ से, राम अपनी निशानी जरूर देगा। तो देखो निशानी की तो महिमा कितनी है। जब हनुमान गया सीता को मैसेज देने लंका में, अशोक वाटिका में, तब भी राम ने एक निशानी दी है, और सीता ने भी हनुमान को एक निशानी चूड़ामणि दी कि ये जाकर मेरी निशानी श्री राम को दे देना। अब यहाँ बात आती है, बाबा हमको क्या निशानी दे रहा है? बाबा कहता है मैं तो ये ज्ञान सुना रहा हूं तुमको, यही मेरी निशानी है। अब हम क्या उसको निशानी दें कि हाँ भाई हमको मिल गया तेरा मैसेज, अब हमारी भी तैयारी है साथ चलने की। तो डील पक्की करे ना, क्या निशानी दें उसको? सोचो क्या निशानी दें। बाबा कहता है कि बच्चे जो तेरा प्यार है ना, यही बाबा कहता है मेरी निशानी है। जिसको राम से प्रीत होगी, बाबा कहता है वो कलयुग की पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से प्रीत नहीं रखेगा। एक म्यान में एक ही तलवार आती है, या तो पुरानी दुनिया या फिर नई दुनिया। इसलिए बाबा कहता है तुम भी तो राम को कोई निशानी दो। तो बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे शरीर से जब आत्मा निकलती है तो देखो फिर क्या हाल होता है। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता, क्योंकि आत्मा मन बुद्धि सहित है ना। आत्मा बाबा कहता है क्या है वास्तव में, ये तुम्हारा मन है जो सारा दिन बेलगाम घोड़े की तरह भागता है, भागता है, भागता है, मिलता कुछ नहीं इसको। इसलिए बाबा कहता है आत्मा को पढ़ना होता, फिर चाहे पट पर बैठे या तख्त पर बैठे। हाँ? बाबा कहता है आत्मा को तो क्या करना है, अभी पढ़ाई करनी है। तो बाबा कहता है फिर कहां पर भी बैठ के पढ़ो, जमीन पर बैठो, या बाबा कहता है इस तख्त पर बैठो। तो जमीन कौन सी है? ये देह भान। मिट्टी पर बैठ जाते हैं कभी कभी हम पढ़ने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे आप रॉयल बच्चे हो, मिट्टी पर क्यों बैठते हो? बाबा कहते हैं तख्त पर बैठो। तो आत्मा को क्या करना है? बाबा कहता है पढ़ना है। बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे। बाबा कहता है दुनिया तो ये सोचती है कि भगवान आएगा तो सतयुग में आएगा, लेकिन बाबा कहता है बच्चे सतयुग में मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम तो यही कलयुग में है। बाबा कहता है यही तो तुम भक्ति करते हो, तो तुमको भक्ति का फल देना है। यही बाबा कहता है सतयुग का सवेरा आने वाला है, और तुम आत्माओं को ये ज्ञान सुनाकर, बाबा कहता है मुझे देवता बनाना है। तो ब्राह्मणों को क्या किया बाबा ने? देवता बनाया। लेकिन पहले कौन थे? बाबा कहता है पहले शूद्र थे। तो बाबा कहता है अभी जो पढ़ेंगे वो फिर बाबा कहता है देवता पद के अधिकारी बन जाएंगे। आज का वरदान सुनाया, हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भवा। हर सेकंड सुखमय स्थिति, कुछ भी हो जाए,
बाबा कहता है बच्चे अगर आपके संकल्प मीठे चलेंगे ना अंदर से, तो बाबा कहता है फिर आपको किसी की नजर नहीं लगेगी, ना हेल्थ पे ना वेल्थ पे, ना हमारे माइंड पर, ना हमारे रिश्तों पर। आज तो हमें थोड़ा सा अच्छा समय आता है तो तुरंत डर लग जाता है कि किसी की नजर ना लग जाए। तो बाबा कहता है हर समय सुख में स्थिति अनुभव करने के लिए संपूर्ण पवित्र भव। तो पवित्र कैसे बनेंगे? बाबा कहता है व्यर्थ में बुद्धि को नहीं फंसाना। मन का घोड़ा है ना, बाबा कहता है इस पर लगाम रखनी है। तो लगाम कैसे रखेंगे? वहां तो दिखाया है सारथी श्री कृष्ण को बना दिया अर्जुन ने। तो बाबा कहता है बच्चे ये बाप की श्रीमत है ना, अब बाबा कहता है ये घोड़े के गले में यही डाल दो। भागेंगे तो सही घोड़े, ऐसा नहीं कि घोड़े भागेंगे नहीं, मन तो भागेगा, मन तो गति करेगा, लेकिन किस दिशा में करेगा, कितनी रफ्तार से करेगा, बाबा कहता है ये कंट्रोल अब तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। तो जितना हम श्रेष्ठ सोचते हैं उतने हमारे जो मन के संकल्प हैं वो धीरे हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट बहुत जल्दी से चलते हैं, व्यर्थ बहुत जल्दी जल्दी चलता है, लेकिन समर्थ जो थॉट्स हैं वो बहुत स्लो चलती हैं। हमको याद ही नहीं आता और क्या सोचे। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे चाहे दुख का भी नजारा हो, जहां पवित्रता है वहां दुख का अनुभव हो नहीं सकता। बाबा कहता है चाहे दुख का भी सामने नजारा आ गया, लेकिन जहां पवित्रता है वहां दुख का अनुभव हो नहीं सकता। स्लोगन है साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद के वैराग्य वृत्ति है। बाबा कहता है साधना करनी है, माना बाबा को याद करना है, लेकिन बाबा कहता है हम क्या करते हैं, हम साधनों को बढ़ाने लगते हैं कि बढ़िया रूम हो, बढ़िया कुर्सी हो, हाँ, एसी लगे हो। हम साधनों पे काम करते हैं, साधना को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको साधना को बढ़ाना है, याद को बढ़ाना है। कंफर्ट जोन, बाबा कहता है अगर बाप की याद में बैठे हो तो जहां बैठे हो बाबा कहता है वो तुम्हारा कंफर्ट जोन है। तो साधनों की वृद्धि में नहीं फंसकर बाबा कहता है साधना की वृद्धि के बारे में सोचना है। तो रोज बाबा कहता है अपना चार्ट खुद रखो कि कितने घंटे तुम बाबा को याद करते हो। बाबा कहता है याद से ही आत्मा ताकतवर बनती है, याद से ही आत्मा में पुण्य जमा होता है, क्योंकि अपनी स्थिति के बाबा कहता है वो बिल्कुल समीप होती है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये जो ज्ञान है, ज्ञान सुनते सुनते आत्मा रिफ्रेश होगी और बाबा को याद करते करते आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। ओम शांति।